अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं। ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल वेर एवर यू आर। अच्छा, कल मैं क्लास नहीं कर सका था इसलिए कि कल कुछ काम था, बिजी था, तो इसलिए मैं आपके लिए ट्यूटोरियल जो है वो बना नहीं सका। तो इंशाल्लाह जो है आज बना रहा हूँ और जहाँ से हमने छोड़ा था वहां से आगे कैरी करती हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हम आज का हमारा लेसन क्या था। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं आजकल इलेक्ट्रिकल की सेटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। और आज जो हम कंड्यूट को कवर करेंगे कि बेसिकली कंड्यूट होता क्या है, ठीक है, और कंड्यूटिंग होती क्या है, उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, अभी मैं लेआउट की तरफ तो नहीं जा रहा, लेकिन यह है कि सेटिंग वगैरह जो उसकी बात हो रही है, सेटिंग पहले हम कवर कर लें, हमें पता हो, हमारी बेस बन जाए, हमारी फाउंडेशन बन जाए, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है मुकम्मल कंड्यूट को कवर भी करेंगे और रेविट के अंदर लगा के भी देखेंगे किस तरह से कंड्यूटिंग होती है और किस तरह से कंड्यूटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो मेरी पूरी देखा करें, ठीक है, और जो है इसको शेयर भी किया करें दूसरों तक, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। ठीक है, अब तक तो माशाल्लाह आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स आए हैं या कमेंट्स दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो चलते हैं अपने उसके फाउंडेशन की तरफ। ठीक है, और देखते हैं कंड्यूट सेटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। कंड्यूट सेटिंग टू इंश्योर गुड क्वालिटी वर्क इन डेविड एमईपी फॉर योर न्यू प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग कंड्यूट सेटिंग्स। कंड्यूट सेटिंग, सेट द कंड्यूट टाइप। देखें कंड्यूट टाइप भी होती हैं, ये भी मैं आपको ना इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, कंड्यूट टाइप कौन कौन से होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरह से वो नजर आती हैं। ठीक है, तो ये इसका भी थोड़ा-सा जो है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि साथ-साथ चीज़ें कवर होती जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर मैं साइज़ेज़ के अंदर जाता हूँ, ये साइज़ेज़ के अंदर ये जो आपके ना कंड्यूट सेटिंग्स हैं, कंड्यूट सेटिंग में आपका राइज़ ड्रॉप है, सिंगल लाइन राइज़ ड्रॉप है, टू लाइन है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको ना इसको कवर करके आऊँ, केबल ट्रे में मैंने कवर किया था, ठीक है, तो इससे तकरीबन सिमिलर ही होता है, ठीक है। आपको बस इन चीज़ों का ख्याल रखना, वही लेसन जो पिछला लेसन है ना मेरा, ठीक है, 72 है, जो पार्ट 72 है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये मिलता-जुलता है। तो यहाँ पे अगर साइज़ में हम चले जाएँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ईएमटी है, कंड्यूट है, आईएमसी कंड्यूट है, आरएमसी कंड्यूट है, आरएनसी स्केड्यूल 40 है, आरएनसी स्केड्यूल 80 है। ठीक है? तो इसकी जाके हमारे पास कंड्यूट कंड्यूट है। तो पहले हम जो है इनको ज़रा देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। कंड्यूट टाइप इन रेविट एमईपी इंक्लूड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइप का कंड्यूट होता है, रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है? उसमें ऑप्शंस में हमारे पास ईएमटी है, आरएमसी है, आईएमसी है, पीवीसी है, ईएनटी यूज फॉर रूट इलेक्ट्रिकल वायरिंग। These can be modeled with or without fitting elbows and are accessible via the system tab, allowing user to define trade sizes, elevation and material for the precise। इससे पहले मैं स्टैंडर्ड कंड्यूट की तरफ जाऊं, सबसे पहले तो मैं आपको कंड्यूट बता देता हूँ कंड्यूट होता क्या है। ठीक है, बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी होती हैं लड़कों के दरमियान, ठीक है, या लर्नर्स के दरमियान के। एक तो केबल होती है, ठीक है, केबल जिसके अंदर से तारें वगैरह जो है गुजर रही होती हैं, ठीक है, एक तो वो केबल होती है। एक कंड्यूट फिर क्या होता है, ठीक है, कंड्यूट एक ना एक नाली होती है, ठीक है, एक बॉक्स होता है, एक एनवलप होता है, जिसके अंदर आप जो है ना केबल को गुजार रहे होते हैं, ताकि उसके अंदर किसी किस्म का मॉइस्चर वगैरह या उसके अंदर जंग वगैरह, ठीक है, या किसी तरह फिजिकली डैमेज ना हो। ठीक है, तो हम इसको जरा पढ़ते हैं और देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कंड्यूट पाइप इज ए टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव ट्यूबिंग, यानी प्रोटेक्टिव ट्यूबिंग होती है यूज टू रूट, ताकि आपकी जो केबल उसको रूट दे सके, एंड सेफ गार्ड इलेक्ट्रिकल वायर थ्रू बिल्डिंग, ताकि बिल्डिंग के अंदर से जितनी वायर्स हैं उनका जो है उनका ख्याल रख सके और उनको प्रोटेक्ट कर सके। वॉल, सीलिंग और अंडरग्राउंड, ठीक है, जिसमें वॉल हो जाती है, सीलिंग और होती है अंडरग्राउंड इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग। ठीक है, आपके आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ जाती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग आ जाती हैं।
तो उनके अंदर जितनी भी केबल्स होती हैं उनको कंड्यूट के अंदर से गुजारा जाता है, ये ट्यूब के अंदर से गुजारा जाता है, ताकि वो इट मेन जॉब इज टू शील्ड वायर्स फ्रॉम फिजिकल डैमेज। उसका मकसद क्या होता है, ताकि महफूज किया जा सके केबल्स को, ठीक है, ताकि वो फिजिकली यानी किसी वजह से वो डैमेज ना हो, उनके अंदर जो पानी ना जाए, मॉइस्चर ना जाए, उनके अंदर हीट ना जाए और करोजन और उनके अंदर जंग भी ना लगे, वाइल आल्सो कीपिंग द वायर नीट एंड ऑर्गेनाइज, ताकि वायर्स को हम बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज भी कर सकें, ठीक है, और उनको नीट एंड क्लीन भी रख सकें, ठीक है, और उनको साफ सुथरा भी रह सके, ठीक है, वायर खराब ना हो। तो ये था बेसिकली ना छोटा सा इंट्रोडक्शन, बेसिकली आपका कंड्यूट होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ना नीचे हम डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास कंड्यूट्स हैं ना उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। We will explore the different type of conduit pipes, their materials, sizes, and accessories like conduit pens, elbows, bodies, and boxes. You will also learn how to choose the right conduit for different environment, whether it is for a home project or a large industrial installation. अच्छा, उसके बाद नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल कंड्यूट टाइप। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कंड्यूट पाइप इज द फर्स्ट स्टेप टू चूज द राइट वन फॉर योर प्रोजेक्ट। यानी हमें ये भी तो देखना होता है कि हम जो केबल इस्तेमाल करेंगे, हम जो हमारी जो तार इस्तेमाल करेंगी होगी प्रोजेक्ट के अंदर, वो उसका साइज सही है कि नहीं है, या उसका मटेरियल सही है कि नहीं है। ये सारी चीजें हमने मद्देनजर रखनी होती हैं। We can better understand them by organizing them into several classification system, ठीक है। सबसे पहले जो 2.1 है इलेक्ट्रिकल पाइपिंग मटेरियल, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कंड्यूट्स। One of the most important factor when choosing a conduit pipe is the durability of the material। सबसे पहले तो हम ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जब हम किसी भी कंड्यूट पाइप को चूज करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी वो कितनी देर गुजारेगा और उसका मटेरियल क्या होगा। इन जनरल कंड्यूट पाइप आर मेड फ्रॉम आइदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल। यानी इन जनरली अगर देखा जाए ना तो जो जो पाइप्स होते हैं वो बेसिकली नॉन मेटेलिक या मेटेलिक मटेरियल के बने होते हैं, यानी मेटल के होते हैं, लोहे के होती हैं, या लोहे के पैर दूसरे मटेरियल के भी होते हैं। ईच ऑफरिंग यूनिक बेनिफिट एंड लेवल ऑफ ड्यूरेबिलिटी। और इन सारों में से जो है ये दोनों टाइप की जो होती हैं, ये बेसिकली हमने ये देखना होता है कि किस जगह पे किस कंड्यूट की जरूरत है। मेटेलिक कंड्यूट आर टिपिकली मेड फ्रॉम स्टील। जो मेटेलिक कंड्यूट होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, एल्युमिनियम से बनते हैं, स्टील एंड स्टील के बनते हैं। ई सिलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नीड, ठीक है। हर जो है इस तरह से सेलेक्ट किया जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको देखते हुए सेलेक्ट किया जाता है। नॉन मेटेलिक कंड्यूट आर टिपिकली मेड फ्रॉम प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल, ठीक है। जो नॉन मेटेलिक होते हैं वो पीवीसी प्लास्टिक का मटेरियल होता है जिससे जो है वो बनते हैं, पीवीसी, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड बीइंग द मोस्ट वाइडली यूज, यानी ज्यादातर पीवीसी के होते हैं। अदर मटेरियल इंक्लूड एचडीपीई, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, आरटीआरसी reinforced thermomelting resin conduit, also known as फाइबर ग्लास कंड्यूट, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना बेसिकली जो नॉन मेटेलिक कंड्यूट होते हैं ना वो इस तरह के मटेरियल से। In electrical installation, not every conduit run in state or predictable, ठीक है। कोई जरूरी नहीं होता कि जो कंड्यूट आपका बिल्कुल सीधा जा सकता हो, सीधा जा रहा हो। दैट इज वेयर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंड्यूट पाइप प्लेज ए क्रूशियल रोल। जहाँ वो जगह होती है जहाँ पे आपका जो कंड्यूट होता है उसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है जरूरी तो उसके अंदर, ताकि वो उसको मोड़ा जा सके, उसको बेंड किया जा सके। सम सिस्टम नीड रिजिड प्रोटेक्शन। कुछ तो सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें रिजिड किस्म की प्रोटेक्शन होती है, वाइल अदर रिक्वायर बेंडेबल सॉल्यूशन टू नेविगेट कॉर्नर मशीनरी और टाइट स्पेसेस। यानी कुछ तो सीधे हो सकते हैं, बिल्कुल टाइट सख्त हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको उनको बेंड करना पड़ता है या उनको मोड़ना पड़ता है। कंड्यूट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज ए रिजिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो कंड्यूट आपके दो किस्म के होते हैं, जो आपके रिजिड हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, या आपके जो है बेंडेबल जो है फ्लेक्सिबल आपके हो सकते हैं, ठीक है। कंड्यूट जो आपके होते हैं कंड्यूट पाइप वो इंडोर आउटडोर अंडरग्राउंड कंड्यूट टाइप्स होती हैं। इंडोर कंड्यूट इज शील्डेड फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। जो इंडोर कंड्यूट सब होते हैं ना वो आपके जो है एक्सट्रीम वेदर, मॉइस्चर एंड हार्श केमिकल, however factor like physical impact, temperature fluctuation and dust can still influence the
कंड्यूट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो डस्ट वगैरह भी अगर आती है या टेम्परेचर भी अगर आता है, ठीक है, तो वो भी कंड्यूट का जो है ना उसका जो लाइफ है उसकी कम कर सकता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर मॉइस्चर और उसका भी आपको ख्याल रखना है। आउटडोर कंड्यूटिंग मच मोर सेवरल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एक्सट्रीम यूवी रेडिएशन, ठीक है, सनलाइट की वजह से जो बाहर बार जो कंड्यूट्स आपके लगे होते हैं यानी आउटडोर कंड्यूट होते हैं, तो मच मोर सीवियर कंडीशन की जो है टेम्परेचर भी उनको जो मुतासर कर सकता है, उनको सनलाइट की जो यूवी रेडिएशन है वो भी मॉइस्चर का मुतासर कर सकती है, मॉइस्चर फ्रॉम रेन और ह्यूमिडिटी और रेन से भी उनको जो है मुतासर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह outdoor electrical wiring in these setting need to be durable and resistant to corrosion, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो जितने भी आपके जो कंडक्टिविटी इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो रेजिस्टेंस भी उनके अंदर होनी चाहिए और उनको जंग भी ना लगे वो भी उनके अंदर जो है वो खसूलत उनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड कंड्यूट आ जाते हैं, चैलेंज बाय हाई मॉइस्चर कंटेंट सॉइल प्रेशर एंड द रिस्क ऑफ कोलिशन, ठीक है। अब अंडरग्राउंड में जिसमें आपके पास जो है मॉइस्चर भी उनको मुतासर कर सकता है, सॉइल का प्रेशर भी मुतासर कर सकता है और उनका जो जंग लगने का जो रिस्क है वो भी ज्यादा। और अंडरग्राउंड कंड्यूट इंसुलेशन अंडर मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट द हार्श कंड्यूट ऑफ बीइंग बरीड, ठीक है। तो इसमें भी आपके एनईसी कोड वगैरह के मुताबिक ना हम देखते हैं फिर हम इनमें से कौन से कंड्यूट हमें चाहिए, किस कंड्यूट हमें चाहिए जो हम जो है उनको अंदर, ठीक है, नीचे जमीन के अंदर जो हमको दबा सकें या अंडरग्राउंड कर सकें। अब आते हैं आपके ईएमटी इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ट्यूबिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ट्यूबिंग, ये ईएमटी आपकी जो है रेवट होता है उसके इलेक्ट्रिकल के अंदर ये इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ट्यूबिंग वो भी इस्तेमाल की जाती है। ईएमटी पाइप आल्सो नोन एज थिन वॉल कंड्यूट इज मेड फ्रॉम गल्वनाइज स्टील, ठीक है, गल्वनाइज यानी पॉलिश किया होता है, ठीक है, उसको गल्वनाइज किया होता है स्टील विद समटाइम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ गल्वनाइज किसी और मटेरियल के साथ उसे ऊपर जो तय उसकी चढ़ा दी होती है। सिंस ईएमटी डजंट हैव थ्रेड्स इट रिलाइज वन compression or set screw EMT fitting like coupling and connector to joint section or attach to boxes, ठीक है। क्योंकि जितने की EMT होती हैं उनके अंदर क्योंकि थ्रेड्स नहीं होती तो लाइज ऑन ए कंप्रेशन और सेट स्क्रू ईएमटी, ठीक है। तो आपके जो स्क्रूज वगैरह हैं, उसमें डाई कपलिंग वगैरह जो फिटिंग वगैरह उनको उनके साथ ज्वाइन किया जाता है, इस तरह के उनके साथ कनेक्शन किए जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको शक्ल में नजर आए इस तरह का आपका जो है ईएमटी कंड्यूट होता है, ठीक है। तो मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि जब आप इस्तेमाल करें और आप मटेरियल भी आपको डिफाइन करना पड़े रेवेट के अंदर तो फिर आप मटेरियल भी उसी तरह उसको उसका डिफाइन कर सकें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको पता हो कि ईएमटी कंड्यूट किस तरह का होता है, ठीक है। ईएमटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ट्यूबिंग, याद रखना आपने यहाँ ये नाम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ट्यूबिंग। उसके बाद आपका आ जाता है आरएमसी, रिजिड मेटल कंड्यूट, रिजिड मेटल कंड्यूट सीधा बिल्कुल यानी जिसमें आप उसको बेंड नहीं कर सकते, उसको मोड़ नहीं सकते। रिजिड मेटल कंड्यूट आल्सो नोन एज आरएससी रिजिड स्टील कंड्यूट एंड आरजीसी रिजिड गैल्वेनाइज्ड कंड्यूट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कंड्यूट टाइप, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादातर जहाँ पे आपके पास बेंड्स वगैरह चीजें वगैरह नहीं आ रही होती वहां पे ये इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये है कि इसके अंदर भी फिटिंग्स आप लगा सकते हैं लेकिन इसके अंदर थ्रेड्स होती हैं, ठीक है। थ्रेड के साथ थ्रेड को आप इस्तेमाल करके नहीं चूड़ियों को आप इस्तेमाल करके फिटिंग्स वगैरह जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एल्बोज वगैरह भी जोड़ सकते हैं। आरएमसी हैज थिक वॉल एंड कम्स इन लार्जर कंड्यूट साइज, ठीक है, लार्जर कंड्यूट साइजेस में आता है विच मेक इट वेरी ड्यूरेबल एंड आइडियल फॉर हैवी ड्यूटी प्रोजेक्ट, ठीक है। फर्स्ट आपके हैवी ड्यूटी ज्यादा देर तक प्रोजेक्ट चलने वाले प्रोजेक्ट उनके अंदर इस्तेमाल कर किया जाता है। It is often threaded at the end and higher conduit pricing which different with EMT, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एंड के ऊपर ना इसके थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है, जो थ्रेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ और चीजों को या और कंड्यूट को आपस में जोड़ने के लिए। उसके बाद आप आ जाता है एफएमसी, फ्लेक्सिबल मेटल कंटूर, फ्लेक्सिबल मेटल कंटूर और एमसी इज मेड ऑफ ए स्पाइरल मेटल स्टिप दैट अलाउ इट टू बेंड इजिली, यानी ये भी आपका लोहा का मेटल का ही बना होता है लेकिन इसके अंदर इस तरह से इसको शक्ल दी जाती है या इसको इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि ये बेंड हो सकता है। इट्स परफेक्ट फॉर लाइट
टाइट और कर्व्ड स्पेसेस। ये उन जगह के लिए बहुत अच्छा सूदमंद हो सकता है जहाँ पे आपके पास ना कर्व्ड, जो आप घुमा रहे हैं या मोड़ रहे हैं, ठीक है, इधर उधर लेके जा रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा आपके काम आ सकता है। एफएफसी इज ऑफ्टन यूज टू कनेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक लाइट मोटर्स। ये बेसिकली आपकी मोटर्स होगी, लाइट्स होगी या एचवीएसी यूनिट्स को जो है कनेक्ट करता है, स्पेशली व्हेन देयर आर मूवमेंट और वाइब्रेशन। अगर फर्ज करें उसके अंदर वाइब्रेशन है या मूवमेंट है, तो फिर इसके अंदर ना इसको इसका बड़ा फायदा है, क्योंकि ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसके अंदर एक किस्म के ऊपर चूड़ियां बनी हुई हैं, मोड़ा जा सकता है, इसको बेंड किया जा सकता है। However, it doesn't provide the same level of protection as rigid type, लेकिन इसकी जो प्रोटेक्शन होती है उस तरह की नहीं होती जैसे रिजिड टाइप की होती है। रिजिड क्योंकि सीधा होता है, स्ट्रांग होता है और मजबूत होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है LFMC, लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट। LFMC is similar to FMC but has a waterproofing plaster coating over the। ये उसी तरह से होता है जैसे आपने मैंने जो इससे पहले आपको दिखाया है, ठीक है, FMC जो आपका फ्लेक्सिबल था उसके साथ, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क क्या होता है कि इसके ऊपर जो है ना कोटिंग की होती है, ठीक है, ओवर दी मेटल के ऊपर ना कोटिंग कर जाती है। दिस मेक इट इज अ ग्रेटर चॉइस फॉर वेट और ऑयली एरिया, यानी उन एरियाज पे जहाँ पे ऑयली वगैरह एरिया है या आपके गीले एरियाज हैं, गीली जगह है, वहां पे ये इस्तेमाल किया जाता है। लाइक आउटडोर यूनिट्स और मशीनरी इन फैक्ट्रीज, लाइक आउटडोर यूनिट्स और मशीनरी इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के अंदर जो आउटडोर यूनिट्स आपकी होती हैं, ठीक है, मशीनरीज वगैरह होती है, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बेंड इजीली लाइक एफएमसी, ये भी जो है बहुत आसानी से आपका बेंड होता है, बट ऑफर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंड करोजन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपकी लगने के चांसेस कम होती हैं, और इसके अंदर जो नमी होती है वो बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। उसके बाद आपका जाता है ENT, इलेक्ट्रिकल नॉन मेटेलिक ट्यूबिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल नॉन मेटेलिक ट्यूबिंग। ENT इज ए टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कंड्यूट। ये प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक का बना होता है, मेड फॉर इंडोर यूज। जो आपके अंदर वाली जगह होती है उनके लिए इस्तेमाल के लिए बना होता है, वॉल के अंदर, सीलिंग के अंदर या कंक्रीट के अंदर। अनलाइक rigid conduit type, ENT has a smooth round shape with a corrugated exterior that allows for increased flexibility, making it ideal for installation tight or hard टू रीच स्पेसिस, ठीक है, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई चीज नहीं जा सकती, तो वहां पे ये जो कंड्यूट होता है ना इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्मूथ भी होता है, राउंड शेप होता है, और कोरुगेटेड एक्सटीरियर दैट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ईएनटी को अगर आप देखें ना तो ये थोड़ा सा बेहतर होता है जो हमने पीछे अभी देख के आए हैं उससे, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड किस्म की जगह होती हैं, ठीक है, या जो बहुत जगह ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज और नहीं इस्तेमाल की जा सकती, तो वहां पे ये ना इस वाले कंड्यूट को ना आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये ना आपका जो है 3.7 में अगर देखें तो LFNC एक नया कंड्यूट है, ठीक है, लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट। लिक्विड टाइट फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट। LFNC is a type of flexible plastic conduit that is designed to be both watertight and bendable, ठीक है। यानी इसके अंदर यह है कि इसमें वाटर लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं होती, वाटर लीक नहीं हो सकता, ठीक है, एंड बेंडेबल, और बेंडेबल भी होता है जैसे पहले वाला था, मेकिंग इट आइडियल फॉर सिचुएशन वेयर मॉइस्चर प्रोटेक्शन एंड रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी आर इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। उन जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है, या रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। इट इज ऑफन यूज इन आउटडोर वेट और डैम्प लोकेशन, यानी ये ज्यादातर जो है बाहर वाली जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा गीली जगह होती है, डैम्प होती है, ठीक है, लाइक नियर एचवीएसी यूनिट, एचवीएसी यूनिट के साथ पंप्स, या आउटडोर लाइटिंग सिस्टम, या आउटडोर आपकी जो लाइटिंग सिस्टम होती है वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। एफर्ट्स इज मेड फ्रॉम ए नॉन मेटेलिक मटेरियल। नॉन मेटेलिक मटेरियल से बनता है, यानी ये मेटल मटेरियल नहीं होता, प्लास्टिक ही होता है। यूजिंग ए पीवीसी आउटर जैकेट और ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोर। इट इज रेजिस्ट सनलाइट, ये सनलाइट से भी रेजिस्ट कर सकता है, वाटर, ऑयल एंड केमिकल सबसे जो है वे बच सकता है, ठीक है, किसी से ये इसको नुकसान नहीं होता, ठीक है, तो ये इस तरह का मटेरियल होता है। उसके बाद आपका आ जाता है पीवीसी कंड्यूट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। दिस डिस्क्रिप्टर रेफर स्पेसिफिकली टू रिजिड पीवीसी कंड्यूट, while
distinction from flexible PVC conduit same as ENT. We mentioned above, one notable feature of rigid PVC conduit is that it is typically comes with one end flared, also known as a bell end or a conduit and allowing two pieces to be easily joined with extra fittings, ठीक है। तो ये ना पीवीसी का बना होता है, जैसे पहले आपने देखा था ना जिसमें आपका रिजिड टाइप जो कंड्यूट था, ठीक है, उसी तरह का रिजिड टाइप होता है लेकिन पीवीसी का प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और जो है इसके अंदर चूड़ियां वगैरह नहीं होती ताकि जो है दूसरे जो सात पाइप उनको आसानी से जो है सोल्यूशन वगैरह लगा के कोई चीज ला के जोड़ा जा सके। बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस आर स्मूथ, ठीक है, इनर सरफेस का भी स्मूथ होता है, बाहर का सरफेस भी स्मूथ होता है, विद ईजियर वायर पुलिंग, ताकि जो आपकी तार है उसको इजीली इसके अंदर से पुल किया जा सके, निकाला जा सके, खींचा जा सके, ठीक है। और फ्रिक्शन इसके अंदर बहुत कम होती है जिस वजह से तार आसानी से मूव हो जाती है इससे। अनलाइक कैनवलाइज स्टील कंड्यूट सच एज आरएमसी पीवीसी हैज नो थ्रेड्स, ठीक है। आरएमसी जैसे जो आपका जो रिजेक्ट था ना उसके अंदर उसका सरफेस इतना स्मूथ नहीं था, ठीक है। तो ये बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, इसमें से आसानी से आप जो केबल है ना उसको पुल कर सकती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है RTRC, री इन्फोर्स थर्मोसेटिंग रीजन कंट्यूट, आल्सो नोन एज फाइबर ग्लास कंट्यूट, इसे फाइबर ग्लास कंट्यूट भी कहते हैं। RTC कंट्यूट इज लाइट वेट, ये बहुत कम वजन में बहुत हल्का होता है, नॉन मेटेलिक होता है, बिल्कुल मेटल का नहीं बना होता है, हैवली रेजिस्टेंस टू केमिकल, और जो केमिकल एरियाज होते हैं ना उसके अंदर हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी केमिकल से ये बच सकता है, उसके साथ मिक्स नहीं होता या उससे खराब नहीं होता, फायर से, मॉइस्चर से भी खराब नहीं होता, आग से, ठीक है, या नमी से। इट इज परफेक्ट फॉर स्पेशलाइज एप्लीकेशन लाइक केमिकल प्लांट्स उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। मैरीन एनवायरमेंट्स होते हैं, मैरीन जो शिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, समुद्र के लिए जो जहाज वगैरह होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। और एरिया विद एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ एरिया ऐसे एरिया जिसके अंदर जो टेम्परेचर उनका बहुत ज्यादा हाई होता है। ये फाइबर ग्लास का बना होता है, फाइबर ग्लास इलेक्ट्रिकल कंड्यूट डजंट कोरेट, ये जो है इसको जंग नहीं लगता, खराब नहीं होता है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, और इसकी जो इंस्टॉलेशन होती है इलेक्ट्रिकल की बहुत ज्यादा होती है, एंड कैन बी यूज इन बोथ अबव ग्राउंड एंड बरीड इंस्टॉलेशन, ये नीचे जमीन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, बाहर वाली जगहों के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है HDP कंड्यूट, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, ठीक है। HDP conduit is a flexible plastic conduit made from high density polyethylene known for its toughness, flexibility, and resistance to chemical and moisture. It is widely used for long distances underground cable, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी सड़कों के ऊपर अगर आप कभी देखा होगा सड़क वो बन रही है तो इस तरह के आपने रोड देखे होंगे, वहां पे इस तरह का जो है वो कंड्यूट पड़ा होता है, ठीक है ना। इट इज वाइडली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबे डिस्टेंस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, अंडरग्राउंड केबल रन, ताकि केबल्स को अंडरग्राउंड नीचे से ना रन किया जा सके, स्पेशली इन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, फाइबर ऑप्टिक्स है उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हो रही होती है यानी उसमें भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। वन की फीचर इज एबिलिटी टू बी इंस्टॉल इन कंटिन्यूस लेंथ, ठीक है, ये इसकी खसूसियत है, इसको कंटिन्यूस लेंथ के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन थ्रू हॉरिजॉन्टल directional drilling HDD which make it ideal for challenging terrains and trenchless इंस्टॉलेशन, ठीक है, ट्रेंचेस वगैरह के अंदर भी आप इसको टेरेंस के अंदर, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हैं। अनलाइक रिजिड कंड्यूट पाइप लाइक RMC और PVC HDP कंड्यूट, इसकी जो है कॉइल्ड एंड रील एंड डजंट रिक्वायर मेनी जॉइंट्स ऑफ लेंथ, ठीक है, ये बेसिकली आपके रील्स के अंदर आता है, बड़ी बड़ी रील्स होती हैं तो फिर इनके अंदर आपको जॉइंट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, जोड़ने की या फिटिंग वगैरह लगाने की जरूरत इसके अंदर नहीं। उसके बाद आपका आ जाता है लो स्मोक जीरो हैलोजन कंड्यूट, लो LSZH कंड्यूट इज मेड फ्रॉम स्पेशल प्लास्टिक दैट डजंट रिलीज टॉक्सिक स्मोक और हैलोजन गैसेस व्हेन इट इज बर्न, यानी जब इसे जलाया जाता है, जब इसे आग लगती है तो इसके अंदर से स्मोक वगैरह जो वो नहीं निकलता, या हैलोजन गैस वगैरह होती है वो नहीं निकलती। दिस मेक इट्स आइडियल फॉर इनक्लोज स्पेसेस लाइक सबवे जो होती हैं या टनल्स होती हैं या डाटा सेंटर्स होते हैं, वेयर फायर सेफ्टी इज क्रिटिकल, यानी
उन जगह पे जहाँ पे खतरा होता है कि वहाँ पे आग बहुत ज्यादा लगेगी, तो वहाँ पे इनको इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल, ये मेटल की तरह मजबूत नहीं होता, बट इज गुड चॉइसेस व्हेन ह्यूमन सेफ्टी एंड एयर क्वालिटी आर मेजर कंसर्न। ठीक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है और ह्यूमन लाइफ को मेंटेन रखा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, तो उसके अंदर ये जो है ना ये इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद ना आपकी फिटिंग्स वगैरह आ जाती है कि जिस तरह की आप जो है ना फिटिंग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बिल्ड ए सेफ फंक्शनल एंड कोड compliant electrical conduit system, select the right conduit accessory and just as important as choosing the conduit itself। जिस तरह के कंड्यूट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चूज करने के लिए या इस्तेमाल करने से पहले, इसी तरह आपने फिटिंग्स का भी ख्याल रखना है, एसेसरीज का भी ख्याल रखना है, कौन सी एसेसरी आपने कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करनी है और कौन सी इस्तेमाल करनी है, ईएमटी होगी या पीवीसी होगी। ठीक है, तो वो आपने देख लेना, जरा ख्याल रख लेना उसका। अच्छा, इसके साथ साथ ना आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपने ना राइट साइज का, राइट मटेरियल का कंड्यूट जो है ना आपने इस्तेमाल करना है। यानी ये पहले आपने जो डिजाइनर है जो आपका डिजाइन कर रहा है सारा, वो पहले उसे देख लेना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह की कंडीशन है, और यहाँ पे मेटेलिक कंड्यूट इस्तेमाल होगा या आपका पीवीसी कंड्यूट इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने, ठीक है, देख लेने हैं। सही है, तो फिर ही आप जो है सही कंड्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं या सही कंड्यूट जो है ना आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कंड्यूट्स के बारे में जो है आपकी इंफॉर्मेशन के कंड्यूट किस तरह से होते हैं, जिसने जनरल टाइप भी मैंने बता दिए आपको, स्टैंडर्ड टाइप भी आपको बता दिए, रिजिड टाइप भी आपको बता दिए, फ्लेक्सिबल टाइप भी मैंने आपको बता दिए। और जैसे आप रेविट की सेटिंग के अंदर चले जाएं तो आप देखें आपके पास ईएमटी टाइप भी है, आईएमसी भी है, आरएमसी, तो ये सारे जो है मैंने आपको जो है वो सारे टाइप के आपको जो है बता दिए हैं। ठीक है, किस तरह के ये कंड्यूट्स होती हैं, ठीक है, और इनकी टाइप्स क्या होती है और कहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मतलब अगर आप एक मॉडलर हैं तो फिर तो चले आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक डिजाइनर है तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और किन किन जगह पे कौन से कंट्यूट जो है इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपने एक नया स्टैंडर्ड अपने ऐड करना, नया कंट्यूट ऐड करना, तो यहाँ ऐड पे आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, देखें, यहाँ पे ऐड में जाएंगे तो यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं, कौन सा आपने नाम है, कौन सा कंट्यूट है आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद कोई आपने डिलीट करना तो साथ में ऑप्शन आपकी डिलीट भी आ रही है। फिर आपने ट्रेड साइज आपका क्या है, ट्रेड साइज भी आपने देना है, इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर कितना है। याद है आपको, कोई भी कंप्यूटर आप लेंगे कि उसकी एक खास थिकनेस होती है, आउटर डायमीटर डिफरेंट होता है, इनर डायमीटर आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड भी कर देना जो आप जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कंड्यूट्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं वापस अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, अपनी फाउंडेशन की तरफ, जिसमें कंड्यूस की बात हो रही थी, तो मैं आपको बता रहा था, मैंने ये लाइन पढ़ी थी, कंड्यूट सेटिंग, सेट दी कंड्यूट टाइप, फॉर एग्जांपल ईएमटी, पीवीसी और रिजेट। ठीक है, तो ये आपको मैंने बड़ी तफसील से ये सारी चीजें आपको सारे किस्म के जितने भी कंड्यूट्स हैं सबके मुताल्लिक आपको बता दिया। ठीक है, फिर मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि कंड्यूट बेसिकली एक नाली होती है या एक पाइप होता है जिसके अंदर केबल को गुजारा जाता है। डिफाइन द कंड्यूट साइजिंग एंड फिटिंग साइजिंग। ठीक है, आपने फिटिंग साइज जो है कंड्यूट है इनको डिफाइन कर लेना है। कन्फिगर द कंड्यूट एलिवेशन एंड ऑफसेट, और जब आप कंड्यूट मार्क करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, तो उसकी एलिवेशन वगैरह, उनके ऑफसेट सेटिंग वगैरह वो भी आप सेट कर लें। ठीक है, कंड्यूट टाइप, क्रिएट एंड मैनेज कंड्यूट टाइप फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड साइजेस। ठीक है, आपके पास ना रेबिट के अंदर जितने भी कंड्यूट्स हैं और जो कंड्यूट आप इस्तेमाल करना जिस प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपके पास ऑलरेडी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो हो सके तो उसका मटेरियल भी जरूर डिफाइन कर दें, ताकि आपको जो है जब वो इस्तेमाल हो और नजर आए, ठीक है, तो आपको सही मटेरियल या सही रंग के अंदर आपको नजर आए। सेट द कंड्यूट टाइप प्रॉपर्टीज, आपने कंड्यूट टाइप की प्रॉपर्टीज, मटेरियल, डायमीटर एंड फिटिंग वगैरह वो उसको भी आपने सेट कर देना है। फिटिंग सेटिंग्स, कॉन्फ़िगर द फिटिंग सेटिंग्स फॉर डिफरेंट कंड्यूट टाइप। ठीक है, आपने जो फिटिंग्स वगैरह उनको भी देख लेना है। डिफाइन द फिटिंग टाइप्स, एल्बोज, टीज और कपलिंग जो भी आपकी आ रही है उनको भी आप एक दफा चेक कर लें। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है रूट प्रेफरेंस, ठीक है। आपने आपके रूट रूट को भी प्रेफरेंस करना है कि आपका रूट क्या होगा, ठीक है। तो वो भी सेटिंग के अंदर जाके ना आपने उसको डिफाइन करना है। सेट दी रूटिंग प्रेफरेंस फॉर कंड्यूट, ईजी ऑटोमेटिक रूटिंग और मैनुअल रूटिंग। ऑटोमेटिक रूटिंग होगी या मैनुअल रूटिंग में डिफाइन दी रूटिंग रूट्स फॉर डिफरेंट कंड्यूट टाइप्स, ठीक है। साइज एंड डिमेंशन सेटिंग, सेट दी साइज एंड डिमेंशन सेटिंग फॉर कंड्यूट एंड फिटिंग, ठीक है। कॉन्फ़िगर द एनोटेशन सेटिंग फॉर कंड्यूट लेबल्स एंड टैग, आपने लेबल एंड टैग भी जो है आपकी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होने चाहिए। टू इम्प्लीमेंट दी सेटिंग्स गो टू मैनेज, आप जाएंगे एमईपी सेटिंग के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आपको कंड्यूट सेटिंग भी मिलेगी, कंड्यूट टाइप भी मिलेगी, फिटी टाइप भी मिलेंगे और ओटी प्रेफरेंस भी आपकी जो है उसके अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट जो है आपने शुरू करना है, ताकि आपके पास ताकि लाइब्रेरी आपकी कंप्लीट हो और किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत हो तो वो बाद में आपको उसके अंदर मुश्किल ना आए। और सेटिंग के अंदर यह मैंने जैसे आपको बताया था कि जहाँ छोटा सा जो एरो होता है उसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। या फिर आप मैनेज के अंदर चलें तो जहाँ पे एमबीपी सेटिंग और इसमें इलेक्ट्रिकल सेटिंग आपकी आ रही होती है, ठीक है। या फिर ये सिलेक्ट कर लें, तो डिपेंड करता है आपने कहाँ से जाना, ठीक है। तो आपके हिडन लाइंस आप सेट करेंगे, जनरल में आप जाके जो सेपरेटर इलेक्ट्रिकल डाटा स्टाइल, सर्किट डिस्क्रिप्शन, सर्किट नेमिंग बाय फीस, ये सारी चीजें आपने जो है सेट करनी है, जो मैंने अभी थोड़ा सा पहले पढ़ के आया हूँ कि आपको ये सारी चीजें रूटिंग वगैरह, ठीक है, कंड्यूट वगैरह हर चीज आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। वायर साइजेस आपके क्या होंगे, ठीक है, वायर, ठीक है, सारा। उसके बाद आपके कंड्यूट सेटिंग यहाँ पे आ गई है, कंड्यूट सेटिंग में आके यहाँ पे आपके पास जो है ड्रॉप किस तरह का, सिंगल लाइन सिंबोलॉजी क्या होगी, डबल लाइन सिंबोलॉजी क्या होगी, साइज क्या होगा, ठीक है। फिर टाइप ऑफ कंड्यूट्स कौन से होंगे, ठीक है। अगर नया साइज चाहिए तो नया साइज यहाँ पे दे सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने सेट कर लेनी है पहले, ठीक है, ताकि आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करें तो आपके लिए किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सारे जितने भी टाइप्स के कंड्यूट्स हैं जो आप प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करें वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास फिटिंग एंड एसेसरीज सारी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी जो है प्रॉब्लम किसी तरह भी ना हो, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास 3 चीज़ें रह गई हैं, बाकी लोड कैलकुलेशन है, पैनल स्केच में सर्किट नेमिंग है, तो ये इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में ना जो आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है, अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। और मेरी जितनी भी वीडियोज होती हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बड़ी अच्छी तरह वजाहत से बयान किया जाए ताकि आपको समझ लगे। इनको शेयर भी किए कीजिए, ठीक है, और इनको जो है लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।